आइए जानते हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस का ये शानदार विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। अक्सर लगता है कि जीपीएस को इंटरनेट चाहिए, पर असल में ये सीधे सैटेलाइट सिग्नल्स पर काम करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरा नेविगेशन सिस्टम असल में एकदम सटीक समय पर टिका हुआ है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं: अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट्स, जमीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशंस और हमारे डिवाइस यानी यूजर सेगमेंट। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी से करीब 20,200 किलोमीटर की गजब ऊंचाई पर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। वहां से ये सैटेलाइट्स लगातार टाइम स्टैम्प भेजते हैं जो बिल्कुल प्रकाश की गति से धरती की तरफ आते हैं। रिसीवर बस सिग्नल पहुंचने के समय को मापता है, जिससे एकदम सटीक दूरी की गणना हो जाती है। सटीक समय सबसे जरूरी है, इसीलिए इन सैटेलाइट्स में नैनोसेकंड्स तक मापने वाली बेहद खास एटॉमिक घड़ियां लगी होती हैं। हैरानी की बात है, समय की एक माइक्रोसेकंड की गड़बड़ लोकेशन को 300 मीटर तक भटका सकती है। सटीक जगह खोजने के लिए ट्रायल इटरेशन तकनीक काम आती है। इसकी शुरुआत अंतरिक्ष में एक स्फीयर बनने से होती है। कुल मिलाकर एकदम सटीक लोकेशन के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स का होना बहुत जरूरी है। हालांकि असली दुनिया में मौसम, वायुमंडल या इमारतों से टकराने वाले सिग्नल्स के कारण कुछ रुकावटें भी आती हैं। इन रुकावटों के बावजूद स्टैंडर्ड जीपीएस 5 से 10 मीटर तक की शानदार सटीकता देने में कामयाब रहता है। विकल्पों की बात करें तो इसरो ने भारत के लिए नेविक नाम का एक बेहतरीन क्षेत्रीय सिस्टम तैयार किया है। जीपीएस ग्लोबल है, जबकि नाविक खास कक्षाओं का इस्तेमाल करके हमारे अपने क्षेत्र में सटीकता को और बेहतर बनाता है। तो हमारा नेविगेशन अंतरिक्ष की इन्हीं नैनो सेकंड्स की टिक टिक पर टिका है। क्या भविष्य में इससे बेहतर तकनीक आएगी?